देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर आप आए दिन सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि देश के वैसे युवा युवतियाँ जो कि पढ़ाई से जुड़े हुए, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, वे लोग अभी वर्तमान में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करते हुए आपको नजर आते होंगे। वह प्रोटेस्ट भारत सरकार में रह रहे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ है। आखिर नीट पेपर लीक को लेकर के प्रोटेस्ट लगातार जारी है, बावजूद इसके सरकार यानी कि धर्मेंद्र प्रधान अभी तक इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। इसके पीछे का मुख्य कारण क्या हो सकता है? और साथ ही जब नीट की बात हो जाती है तो हम कभी कभी कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि नीट का मतलब क्या होता है। बहुत सारे ऐसे वहाँ पे जो युवा युवतियाँ हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जिनकी ज़्यादा एज भी नहीं हुई, वो लोग भी प्रोटेस्ट वहाँ करते हुए नजर आते हैं आपको। वैसे स्थिति में वहाँ के कुछ मीडिया बंधु वहाँ उनसे पहुँच जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि नीट का फुल फॉर्म आप बता दीजिए। यदि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिस संदर्भ में, तो आप नीट का मतलब क्या होता है और नीट क्यों की जाती है। ऐसे स्थिति में वहाँ के कुछ बच्चे हैं जो फंस जाते हैं और शायद वो बता भी नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि आखिर वह प्रोटेस्ट होने का मुख्य कारण क्या है। देखिए, 3 मई 2026 को नीट पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद वह परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी। जो देश के युवा है, जो जिनका भविष्य उसमें छिपा हुआ है, जो मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, ऐसे युवाओं के साथ खिलवाड़ जरूर किया गया था, जिसके बाद सभी में एक आक्रोश की भावना आ गई थी। उसी बीच हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ ऑफ जस्टिस यानी सूर्यकांत त्रिपाठी हैं, उन्होंने देश के युवाओं को कॉकरोच से तुलना कर दी। जिसके बाद अभिजीत दीप के नाम का एक शख्स जो अमेरिका में रह रहे थे, उन्होंने जो है एक अपना आईडी बनाया, प्रोफाइल बनाया फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, जिसका नाम था CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी। ऐसे में क्या हुआ कि देश के जो भी युवा युवतियाँ हैं, जिन्हें बेरोजगार से तुलना किया गया, जिन्हें कॉकरोच से तुलना किया गया, वे लोग जो है इस पार्टी से जुड़ना शुरू कर दिया, यानी कि इस आईडी से लगातार जुड़ना शुरू कर दिया। और इसके बाद लाखों मिलियन इसके जो है फॉलोवर्स हो गए। फॉलोवर्स होने के बाद अभिजीत दीपके के मन में कुछ प्लान आया, योजना आई, और उसके बाद वो जो है अमेरिका से चल करके भारत पहुंचा और दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। जब प्रोटेस्ट हुई तो वहाँ पे कई सारे युवा युवतियाँ पहुँचे, जिसके बाद जो है लगातार आप देखते होंगे कि वर्तमान में भी प्रोटेस्ट चल रही है। इसके साथ साथ उस प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक नाम का एक शख्स जो कि लद्दाख के रहने वाले थे, और वे एक शिक्षा सुधारक आप कहिए, इंजीनियर कहिए आप, जो 2009 में 3 इडियट्स फिल्म जो सुपरहिट हुई थी, उसमें जो रेंचो की भूमिका आमिर खान ने निभाया था, वो सोनम वांगचुक से ही जो है प्रेरित था और उसी से जुड़ा हुआ यह फिल्म था। ये भी आप जान लीजिए। तो ये जो प्रोटेस्ट हो रही है, और प्रोटेस्ट को लेकर के जब सवाल खड़ा होता है कि भैया आप बता दीजिए नीट का मतलब क्या होता है, नीट क्यों किया जाता है, तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं कि नीट का मतलब क्या होता है। देखिए, नीट का जब आपको कोई फुल फॉर्म पूछे तो नीट का फुल फॉर्म तो आसानी से हम बता भी सकते हैं कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसका मतलब होता है राष्ट्रीय योग्यता प्रवेश परीक्षा। अब ये परीक्षा प्रवेश जो परीक्षा हो रही है, किन चीज़ों के लिए हो रही है, तो मेडिकल के क्षेत्र में यदि आप बेहतर करना चाहते हैं, चिकित्सा विभाग में जाना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको नीट के पेपर को यानी कि एग्ज़ाम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि आप इस पेपर को यदि आप यहाँ पे एग्ज़ाम देते हैं, तभी आप इन चीज़ों के लिए क्वालिफाइड होंगे। और उसके बाद जो है उसमें जो विभिन्न प्रकार के कोर्सेज होते हैं, जैसे आप चिकित्सा विभाग में कई सारे कोर्सेज होते हैं, MBBS होता है, BDS होता है, BHMS होता है, BAMS होता है। इसके विषय में भी जान लीजिए। MBBS जो होता है ये अंडर ग्रेजुएट चिकित्सा विभाग में सबसे प्रमुख और सबसे पहला डिग्री होता है। इसमें MBBS का यदि हम फुल फॉर्म समझते हैं तो इसका मतलब होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी, यानी कि अगर आप कोई भी बीमारी को दवाई के ज़रिए ठीक कर देते हैं, और या फिर कोई भी बीमारी को चीर फाड़ के ज़रिए ठीक करते हैं, ये 2 चीज़ों की नॉलेज आपको जो है ये MBBS में मिल जाती है। और साथ ही आपको बता दें कि यह जो पढ़ाई होती है कुल मिलाकर के 5.5 वर्ष का होता है, जिसमें 1 साल आपको जो है प्रैक्टिकली होता है, कहीं पे आप हॉस्पिटल ज्वाइन करते हैं वहाँ पे आप सीखते हैं, और इसके अलावा 4.5 साल का जो पढ़ाई होती है, कोर्सेज होता है, वो आपका
विद्यालय में होता है जहां आप इसकी तैयारी कर रहे होते हैं। उसके बाद BDS की बात करें तो BDS का मतलब कहता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, यानी कि दांत के डॉक्टर आप बन सकते हैं। उसके बाद BHMS यानी बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। उसके बाद BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेद एंड मेडिसिन सर्जरी। तो ये 4-5 जो कोर्सेज होते हैं वो आप नीट पेपर देने के बाद या नीट का एग्ज़ाम देने के बाद आप इस तरह के कोर्स को पूरा कर सकते हैं। तो यानी सीधे तौर पे हम ये समझ पाएंगे कि अगर आपको मेडिकल क्षेत्र में जाना हो, मेडिकल विभाग में जाना हो, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि आप नीट का एग्ज़ाम दें। मैं तो देश के तमाम युवा और युवतियां से यही कहना चाहूँगा जो लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, आप भी अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ ना कीजिए। हो सकता है कि उस प्रोटेस्ट में कहीं न कहीं पॉलिटिकल व्यवस्था भी उसमें बनाई जा रही है, पॉलिटिकल प्लान भी बनाया जा रहा है। कई सारे पॉलिटिकल लोग उससे जुड़ रहे हैं, विपक्ष पार्टी के कुछ लोग ऐसे जुड़ रहे हैं जो उससे मुद्दा बना रहे हैं। आप अपने भविष्य को देखिए और यदि आप पढ़ाई अच्छे से करते हैं तब कहीं पे आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अब हम नीट के पेपर को लीक करके आंदोलन तो कर रहे हैं, लेकिन हमें नीट का फुल फॉर्म तक नहीं पता है। आप जिस विषय से पढ़ाई कर रहे हैं, जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उस CBSE पैटर्न होता है, तो CBSE का आपको फुल फॉर्म पता नहीं है। आप ज़रा सोचिए, अपने विषय में सोचिए और अपना सेल्फ स्टडी कीजिए। हाँ, गलत हो तो सरकार के खिलाफ आंदोलन जरूर होना चाहिए, क्योंकि नीट पेपर लीक को लेकर के कोई देश सरकार का समर्थन नहीं कर रहा है। आक्रोश भरा हुआ है और लोग लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करें और लगातार जो है प्रोटेस्ट में ही अपना समय वेस्ट करें, और हमें होना कुछ भी नहीं है। लगातार प्रोटेस्ट हो रही है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रही है, तो इस पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। हालांकि आपकी क्या कुछ राय है, आप भी बताइए। और नीट पेपर लीक को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, जानकारी दीजिए। धन्यवाद।